So very good morning, my dear students. As you know that we have completed in the last session we have completed our last unit. It was how to create app development. इसमें हमने सीखा था कि ऐप कैसे बनाई जाती हैं. हमने ऐप गीज़र का यूज़ किया था. इसके अकॉर्डिंग हमने ऐप्स बनाई थी कुछ. आई होप आपने घर पे प्रैक्टिस किया होगा. आज हमारा काफ़ी जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है यूनिट 6 में वो है नेटवर्क्स. नेटवर्क्स क्या होता है? नेटवर्क मतलब जोड़ना होता है. अगर एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से जोड़ रहे हैं और डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इट मीन्स वहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन बन गया है. हम अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ दें और उससे डाटा कम्युनिकेशन करें, फॉर सपोज हम उसमें वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, कई प्रकार की चैट्स कर. चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. वेयर टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन फॉर्म्स ऑफ अ नेटवर्क, द पर्पस टू अ नेटवर्क इज टू enable the sharing of files, software and hardware between multiple systems. Computer networks can be connected through cables such as Ethernet cables or telephone lines or wirelessly using wireless networking cards that send and receive data through the air. As I told you, networks are connected with the devices from first to second for communication. For example, they can share their files, they can share data, they can do video calling, they can share pictures. तो इस तरह के सभी जो नेटवर्क्स होते हैं, जिस तो इस प्रकार इनको अगर कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो इनको नेटवर्क कहते हैं. जैसे कि हम कंप्यूटर से हम आपसे बात कर पा रहे हैं, तो ये भी एक नेटवर्क है. तो ये नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं, डिवाइस को जोड़ने में काम करती हैं. नेटवर्क वही होता है जिसके द्वारा हम एक कंप्यूटर से या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को जोड़ के डाटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो ही वो नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है. अब हम देख लेते हैं कि नेटवर्क के और प्रकार देखते हैं. आइए. So as you can see, there is a component of a network. All network consists of a sender, a receiver and a medium. तो देखिए एक मीडियम होता है, एक ये बीच में जो हमारा मीडियम है, जो हमारा फर्स्ट सेंडर है, सेकंड इज रिसीवर. तो दो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेट करने के लिए जो मीडियम होता है वो हमारा नेटवर्क होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. Now, internet interface. The network interface is something referred to a NIC network interface card. It may be integrated into the computer's motherboard or many of a separate cards which is placed to. अब देखिए नेटवर्क कैसे काम करता है. नेटवर्क इंटरफेस होता है. अब यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि एक NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. इसी के अंदर हमारा मैक एड्रेस, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल के सब मैक एड्रेस यहीं भी होते हैं. अगर मैक एड्रेस नहीं है तो हम फाइल में इंटरनेट कभी नहीं चला सकते, हमारे डिवाइस में इंटरनेट नहीं चला सकते. तो एक कंपोनेंट्स होता है मैक एड्रेस. अगर हम इसका NIC निकाल दें, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो हमारे कंप्यूटर में IP चेंज हो जाएगा या मैक एड्रेस हम चेंज कर सकते हैं. लेकिन ये बिना डिवाइस को निकाले मैक एड्रेस चेंज नहीं होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. Now let us understand what is hubs. Hubs is a device that is split in a network connection into multiple computers. देखिए अब hub क्या होता है. अब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा एक कंप्यूटर फॉर ऑफिस कंप्यूटर विच शुड बी कनेक्टेड विद मैनी कंप्यूटर्स इन द ऑफिस. हम चाहते हैं हमारा एक कंप्यूटर है लेकिन ऑफिस के बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड हो, जिससे हम डाटा ट्रांसफर कर सके, उन कंप्यूटर पर निगरानी रख सके. तो ये कैसे हो सकता है? हम एक हब की जरूरत पड़ती है. एक हब से एक मैन स्विच होता है जिससे हमारा मैन कंप्यूटर कनेक्ट होता है, और स्विच के कई केबल्स होते हैं, उनमें पोर्ट होते हैं जिसके द्वारा हम ईथरनेट के केबल के थ्रू या टेलीफोन केबल के थ्रू बाकी कंप्यूटर्स को उसमें कनेक्ट कर सकते हैं. तो ये काम होता है हब्स का, बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने के लिए. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब एक बार देख लेते हैं स्विचेस क्या होते हैं. देखिए कई बार क्या होता है, इंटरनेट पे एक डिवाइस लगाने के बाद हम मान लो कि मैंने 5 कंप्यूटर एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया. अब मैं डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो स्विच की हेल्प से वैसे तो क्या होता है कि अगर राउटर से मैं करता हूँ पूरे कंप्यूटर कनेक्ट, तो अब मैंने 5 नंबर के कंप्यूटर को मुझे कोई डाटा भेजना है, तो वो 5 नंबर को भेजने के बाद सेकंड को भेज देगा, थर्ड को भेज देगा, फोर्थ को भेज देगा, और सभी कंप्यूटर्स को वो डाटा भेज देगा. तो ये सेपरेटली काम नहीं हो सकता. लेकिन स्विचेस एक थोड़ी एडवांस डिवाइस है, ये भी कनेक्टिंग के लिए काम करती है. लेकिन स्विच में क्या होता है, इफ़ यू वांट टू सेंड सम पर्सनल डाटा फॉर द पर्टिकुलर कंप्यूटर्स और पर्टिकुलर PC, इट विल जस्ट सेंड ऑन द सेम PC फ्रॉम टू सेंड अदर PC. अब ये क्या करेगा, उसी PC को ये हमारा डाटा सेंड करेगा, बाकी सभी को छोड़ देगा. तो ये स्विच थोड़ा एडवांस होता है कनेक्शन के लिए. ये भी एक कनेक्टिविटी डिवाइस ही होती है. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ मीडिया. अब मीडिया क्या होती है? मीडिया नॉन ऑफ द नेटवर्क डिवाइसेस विल बी वर्क. अब देखिए कोई भी डिवाइस आपस में कनेक्ट डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, कनेक्ट नहीं हो सकती जब तक उससे कोई मीडियम ना मिले. मीडियम मतलब मीडियम. अब हम किसी को चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए मीडियम क्या है? फॉर सपोज हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं दूसरी जगह, तो मीडियम क्या है? हमारा वायर के थ्रू हमारी आवाज़, हमारी वॉइस ट्रांसमिट होकर वहाँ पर ट्रांसफ़र होकर जा रही है.
तो इसी तरह के मीडिया, हम कंप्यूटर से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हमें मीडिया चाहिए, मतलब मीडियम चाहिए। तो हमारा मीडियम क्या होता है, हम वायरलेस के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, और आजकल हम जो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं और लैन केबल से कर सकते हैं। देखिए लैन केबल को कहते हैं, जो हमारी लैन केबल होती है RJ45 केबल होती है, उसके द्वारा हम कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं। उसको ईथरनेट केबल बोलते हैं, जो कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरी होती है। तो ईथरनेट के केबल के थ्रू, जिसे हम ईथरनेट केबल बोलते हैं, इसके थ्रू हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। आई होप आपको याद होना चाहिए कि ईथरनेट केबल क्या होती है, इससे कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। इसमें और कई प्रकार के केबल्स के नाम दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं Cat 5, Cat 6, Cat 7। ये हाई बैंडविड्थ के लिए काम करती है। हाई बैंडविड्थ का मतलब होता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाती हैं, इसमें डाटा लॉस नहीं होता, डाटा वीक नहीं होता, स्पीड स्लो नहीं होती। तो आपको ये सब याद रखना है। जैसे कि हमने बात की थी कि लैन कनेक्शन से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट किया सकता है, तो इसके लिए बीच का जो मीडियम होता है वो उसे हम बोलते हैं राउटर। द अदर डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ लैन with the network connections is called router. When you have two distinct networks, you need a router. दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए राउटर एक मीडियम होता है, जिसके थ्रू हम, आप पिक्चर्स में भी देख रहे होंगे, यही हमारा राउटर है, इसके थ्रू हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आपको यहाँ तक पता हो गया होगा। अब नेटवर्क के प्रकार के बारे में अगर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेटवर्क कई प्रकार भी होते हैं, इसमें कंप्यूटर को कुछ एक एरिया में कनेक्ट किया जाता है, एक सिटी में कनेक्ट किया जाता है, एक कंट्री में कनेक्ट किया जाता है, और वो कनेक्ट होने के बाद डाटा ट्रांसफर कैसे होता है वो हम सब कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस थ्योरी पार्ट को याद कर लें। थैंक यू एंड गुड बाय।